कब क्या करवट ले किसी को नहीं पता। जब आपका वक्त अच्छा होता है तो सब आपके होते हैं और फिर ये दुनिया तो है ही पैसे की पुजारी। यहाँ तो रिश्ते नाते आपके पैसे और प्रॉपर्टी पर ही टिके हैं। जरा सी परेशानी क्या आई सब पराये हो जाते हैं। इस दुनिया पर क्या इल्जाम लगाएं, अपने ही मुंह फेर लेते हैं जब आप किसी लायक नहीं रहते। यह सब कहना है उन झुर्रीदार चेहरों के पीछे छिपी आत्माओं का, जो कब अपना शरीर छोड़ दें कुछ कहा नहीं जा सकता। होली क्या, इनके सारे त्योहार मानो फीके से हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक जैसे मत वाले एक जगह मिल जाते हैं तो अपना दुख दर्द भूल वो आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने की सोचते हैं और अपने गमों को भुलाकर वे हर रंग में रंगने को तैयार रहते हैं। वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो कोई इस कदर टूट चुका है कि उसे अब ऊपर वाले पर भी भरोसा नहीं है। होली के इस त्योहार पर जहां चारों ओर हो हल्ला और पकवानों की खुशबू से गलियां सराबोर है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो यादों के सहारे घुट घुट कर जीने को मजबूर है। हालांकि वृद्धाश्रम में रहते हुए ये बुजुर्ग एक दूसरे के साथ होली गा रहे हैं, थिरक रहे हैं, पर दर्द है कि कमबख्त आंखों में छलक ही आता है। बहरहाल आप भी सुनिए वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों से बातचीत के अंश, लेकिन एक वादा करिए कि इस होली के रंग में अपने आसपास मौजूद ऐसे कुछ लोगों का मन जरूर रंग डालिए जिनकी जिंदगी बेरंग सी हो चुकी है। बड़े बूढ़ों को साथ में लाई रे, होली आई रे, होली लाई रे, चमकीली होली आई रे, छोटे बड़े बूढ़े सबको मेल जोल के लाई है। यहाँ मैं पाली से आया। अच्छा, बता नहीं सकता। तो जब होलिका का दहन हुआ ना, प्रहलाद ने ऐसा कपड़ा डाला तो उसमें आग नहीं लगी, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। सबसे अच्छी होली ब्रज में मनती है पूरे भारत में। आपके जीवन अब तो क्या रंग होएगा पूरे भारत में। ब्रज में बहुत मस्ती करते थे हमारी भाभीयों से, होली खेली जाती है भाभीयों से, बहुत रंग डालते थे, कूड़ा करकट वो भी डालते थे, हम भी डालते थे, वो कोड़े मारते थे और रस्सा होता ना उसको ऐसा बढ़ते। अब बहुत दर्द होता था, उस दर्द को सहन करना पड़ता था। कोई कोई पत्थर भी रख ले कपड़े में बांध के, उसी पड़ोसियों से। अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में तो मेरा बस कोई है ही नहीं। मेरे को जी अभी यहाँ पर साल भर हो गया है और कुछ मेरे फैमिली से नहीं बनी, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा मेरे साथ में। मैं बचपन में निकल गया था दिल्ली और वहीं मैंने नौकरी वगैरह करी, एमबीसी में रहा और उसके बाद मैं घर आया। कोरोना ये सिलसिला तिवाड़ी में रहा मैं 28 दिन। उसके बाद जब मैं नैनीताल गया अपने भतीजे को, वहाँ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है होने की वजह से मैं यहाँ आश्रम में आ गया। मेरी ये शादी हुई थी तो मेरी वाइफ जो है 9 महीने बाद ही गुजर गई। उसके बाद मैंने कोई शादी नहीं करी। मेरे बड़े भाई के बच्चे वगैरह थे, मैंने कहा चलो ये भी अपने बच्चे समझो, और उनको मैं थोड़ा हेल्प करने के लिए मैंने अपना जीवन वहाँ लगा दिया। पर उनने मेरी बच्चों ने और चाहते उनने कोई कदर नहीं करी। अभी बड़े भाई भी नहीं हमारे, ना छोटे भाई रहे हैं। हम 4 भाई थे जिसमें मैं अभी अकेला हूँ। जी, वो बचपन में ऐसा था कि जे मैं नैनीताल में जब था तो कई बार क्या हुआ कि हमने बर्फ़ में होली खेली है। बर्फ़ गिर जाती थी तो उसमें होली खेलते थे बर्फ़ में। और उसके बाद में ये जब मैं 9 महीने का था मैं बाहर निकल गया था। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं थोड़ा बहुत काम वाम सीखा और कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ था। मैं काम सीखा, कुकिंग सीखी और उसके बाद मैं एमबीसी में लग गया। भगवान की दया से वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा कुछ रहा। अभी क्या एज है? मेरी 80 साल की उम्र है जी। तो वो समय का तो आ नहीं सकता जो समय हमने देखा बचपन में। जो पहले त्यौहार होते थे 1 महीने पहले ही मतलब हम लोग होली वगैरह गाना बजाना करते थे, जगह जगह जाते थे घरों में। वो माहौल तो कहाँ अब रह गया है। यह है कि चलो ठीक है जो भी है,
अब मनाना तो पड़ती ही है, कोई भी त्योहार मनाना पड़ता है। तो अब ये एक परिवार की तरह है यहाँ पे, एक नया वो मिला हमको अभी जरा यहाँ पर माहौल, और बहुत बहुत बढ़िया है। जीवन में जी रंग तो वही है, जो रंग पहले थे वो रंग अब भी है। ऐसी बात नहीं कि रंग में कोई फर्क है, सिर्फ इंसानों के दिलों में अब फर्क आ गया है। पहले कुछ जो होता अपनापन था, आज वो बातें नहीं है, थोड़ी अलग से हो रहा है। मैं जसपुर की रहने वाली थी, हरिद्वार की रहने वाली थी, जसपुर भी आई थी। जसपुर से मैं आई बरहनी में, कपूर साहब की चक्की पे रही, हमने आटा चलाई 30-40 साल हमने आटा पीसा। उसके बाद हमने फिर घर बनाया अपना, 5 बच्चे थे, 5 खत्म। फिर मैं चली गई। फिर मैं इंदिरा के मरने के बाद मैंने घर छोड़ दिया था, 87 में घर छोड़ दिया था मैंने, जब मेरा बड़ा लड़का मर गया था शादीशुदा। मैं चली गई थी कोटद्वार से मैंने गुरु बनाए नाथ, गुरु बना के मैंने 90 तक वहाँ रही। फिर वहाँ से मैं हरिद्वार आ गई थी, मेरा परिवार सब हरिद्वार में था, तो वहाँ से रह के वहाँ से उनका काम कर आके शहरा। फिर मेरे मैं शमशान घाट में रही, बरहनी में आ गई। गुरु मेरे उधर से आ गए थे, बरहनी में रही, शमशान घाट 14 साल रही मैं, मेरे गुरु से मेरे साथ रहे। उसके बाद मैंने बगीचा बनाया, सब कुछ बढ़िया बना के मैंने कम से कम 1500 पेड़ लगाए मैंने आम के, सब बगीचा भी पड़ा है, अभी बगीचा लगा हुआ, वो समा गए। फिर मेरी खतरे में जान आ गई कभी, तो फिर मैं हरिद्वार चली गई थी। हरिद्वार से फिर मैं रही 2005 में मैं गुरु मेरे समा गए थे। उसके बाद में 2006 में मैं हरिद्वार से आ गई थी। फिर मैं शंकर बाबा मैंने मंदिर बनाया था 90 में, मेरे गुरु बना गए थे 90 में शंकर बाबा में भटपुरी में, वहाँ मंदिर पर रही। वहाँ मुझे किसी ने रहने नहीं दिया, आखिर को मंदिर अब टूट गया। टूटने के बाद मुझे किसी ने जगह नहीं दी रहने के लिए, एक गुस्सन ने दी, उसने भी मेरे को नहीं रहने दिया, मेरा उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने भी। फिर आखिर को मेरे को अब आके मेरे चोटें लगी, नेताओं ने मेरा साथ नहीं दिया, नेताओं ने भी, मैंने कागज बड़ी मुश्किल से घाट बनवाया, मेरी पेंशन भी नहीं बनवाई इन लोगों ने। पेंशन से तरह ऐसे में गुरु महाराज की कृपा थी, कोई पैसे की कमी नहीं थी, पर मेरा गवर्नमेंट से पैसा कोई नहीं मिला, ना मुझे मंदिर का पैसा मिला, ना मुझे काय का पैसा, कोई पैसा नहीं मिला मुझे। सब और ने खा लिया, ना मंदिर बनाने की जगह थी मुझे। आखिर को मेरा ये दिवाली से पहले मेरे ये चोट लग गई, चोट लगने के बाद में गिर गई। मेरा 12,000 मैंने रुपया भी दे दिया इलाज कराने के लिए, वो भी मेरा नहीं मिला। और मेरे लिए एक मिलने वाले भगत ने 1000 रुपए दिए, वो भी खा लिए। मेरे नाम से चंदा इकट्ठा कर लिया, वो भी खा लिया उन्होंने, कोई पैसा मेरे में आके मुझे वो यहाँ पहुँचा गए। हमने खूब खेली भैया, हमारा मतलब बरहनी में उस वक्त तो सारा परिवार ऐसा था मिलने वाला, बिल्कुल से बढ़िया। होली तो हम खेलते रहे, होली भी, दिवाली में हमारी खूब मिठाई की दुकान भी चलती रही हमारी। दिवाली को हमारे बच्चे काम करते रहे, काम करने बाद खाना बहुत बढ़िया था। जब मेरा आशीर्वाद है मेरा तो यही सब लोगों को लिए, बस मेरी जिंदगी, मेरे पैर ठीक हो जाए, 2 दिन की जिंदगी है मेरी, आराम से कट जाए। मेरे को हो गए 5-6 महीने हो गए यहाँ। कैसे आना हुआ आपको, क्या तकलीफ हुई, क्या जिंदगी में कुछ ऐसा घटा कि आप यहाँ आई? तकलीफ ऐसी हुई कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं था। हाँ, देखने वाला कोई ना, यहाँ आई, इनका सहारा भरोसे से मैं यहाँ आई। लड़की है बरेली में, मेरे को पोती नहीं है, और मैं चलो मेरे को कोई नहीं पूछा, मैं यहाँ आ गई, आप यहीं रह गए। मेरे को हाँ आती है, मेरे को आती है बहुत ज्यादा। कारदाम में होली खेलती थी ना मैं, और अब वहाँ जाना नहीं चाह रही मैं कारदाम। इसके बारे में परेशानी आ रही बस, और दुख अपना ही है, कोई दुख को झेल नहीं सकता है ना। मैंने कहा चलो मेरे को कोई पहुंचा गए, लेडीज पुलिस वाली पहुंचा गई मेरे को यहाँ, मैं आ गई। मैं अपने दुख से आ रही, मैं कोई खुशी से नहीं आ रही यहाँ। और मैं कारदाम चलो, लोग बाबू ने कहा यार चलो वृद्धाश्रम में चले जा तू, और अपने दुख से आ रही, कोई खुशी से मैं नहीं आ रही। मेरे को दुख है तभी तो मैं यहाँ आई ना। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे को हो गई 45 साल हो गई। जदमानी करते थे, गिट्टी पानी करती थी, और वो गुजर गए। उन्हें आके ऑपरेशन कराया, और उन्हें वो पता नहीं आके ऑपरेशन में वो पता नहीं गोली ऐसे करे, रेस्ट कर गए उनको। वह तीसरे दिन खत्म हो गई, रामनगर का उन्होंने ना। अब मैं खुशी से थोड़ी आ रही, मैं अपने दुख से आ रही यहाँ। क्या आ रही है, अब जो टाइम था वो चले गया, अब क्या आ जाने, अब ऐसा खाली अब बच्चों के साथ अपना मनोरंजन कर रही हूँ, ठीक है, अपना टाइम काटना है, अपना
ये सब कंथ मत बाल गोपाल बड़े बूढ़े सब अपने ही हैं। जब घर पढ़ाई भी अपना बनाना पड़ता है ना, तो इस मारे। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ मेरे को 13 महीना लग गया, क्योंकि मैं दिसंबर में 6 तारीख को आई थी। अब हम अंग्रेजी महीने को तो इतना वो नहीं करते हैं, अपने ही पहाड़ी महीने में तो मेरे को 12 साल न 1 साल 12 महीने में हो जाता है। कोई मिलने आता है आपसे? अब मिलने वाला कोई है ही ना, छोटे छोटे तो पोते हैं, वो कहाँ आएंगे, उनको पता ही नहीं है कि हमारी दादी कहाँ है करके। और लड़की है तो लड़की, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल पढ़ रहे हैं, हम उनको बुलाते नहीं है। बेटा कभी नहीं आया मिलने आपसे? बेटा कहाँ आएगा, बेटा तो दिसंबर को मंगाए। तो बेटे ने आपको अपना साथ क्यों रखा? आप क्यों नहीं रखा? आप क्यों, आप ऐसा, आप ठीक है, जैसे गाड़ी चलानी है वैसे चला ही रही हूँ, आप क्या रखना है, ठीक है। मन पसंद की शादी में आजकल कौन किसको देख रिया, जरा माँ बाप को अपना हाथ से देखते ढूंढते तो बात सही है। जब मन पसंद शादी में आजकल है ना, अब क्या कहना है, जो हो रहा यहाँ पर ठीक हो रहा, अपना नहीं होने क्या होंगे अपना। एक इंदौर में है, एक पहाड़ में है बिनसर के तरफ, कहाँ आ पाएंगे। उनके जब छोटे छोटे उनके भी बच्चे ही हैं, जब भैया बहू बेटा वाले हैं कि आप जैसे उनके बेटा कहेंगे वैसे तो मानेंगे वो भी। अब मैं बुलाने भी नहीं चाहती हूँ। भाई बहन ने किसी ने कुछ खबर नहीं? ना भाई होता तो मेरा भाई मेरे यह दशा होती ना, आई समझ में। तो मेरा भाई होता जिंदा तो मेरा मैं यहाँ कहाँ आती अपना। अब भाई भतीजा भैया जब उनके घर में गई मैं, तो उन्होंने कुछ हिसाब से नहीं देखा, तो मैंने आना ही था। लेकिन वृद्धाश्रम आश्रय सेवा समिति अभी 2 फील्ड में कार्य कर रही है। एक वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, दूसरा एक वृद्धों के सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समर्पित है। तो हम लोगों का ये मानना है कि सारे लोगों को एक परम जो मित्र होता है, किसी भी एक हमारा है या आपका है, एक परम मित्र एक माता पिता होते हैं। एक माता ही एक ऐसी होती है संसार में सच्ची मित्र, जो अपना ना खा करके अपने बच्चे को देती है। अब बाप अपना ना पहन के अपने बेटे को देता है, तो वही एक सच्चे हितैषी होते हैं। और हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। और हम अलग जगहों को अपने अलग, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक फ्रेंडों को या अपने परिचितों को, उनको ऐसा समझ रहे हैं कि ये हमारे सुख दुख में काम आएंगे, जबकि प्रैक्टिकल में किसी ने काम नहीं आना है। माँ बाप होते हैं, उन्होंने हमारे को जन्म दिया है, हमारे को इस लायक बनाया है कि आज हम अपने कार्य को कर पा रहे होते हैं। तो सभी लोगों से, महानुभावों से निवेदन होता है कि अपने घरों में माता पिता की सेवा करें, वृद्धों की देखभाल करें। रही हम लोगों की बात, हम आश्रय सेवा समिति ये वृद्धाश्रम जो संचालित कर रहे हैं, हमारे को यहाँ पर जो भी यहाँ पे वृद्ध, अभी 30-35 लोगों का हमारा परिवार है। वृद्धों के साथ रह के हमारे बहुत सारे अनुभव हमारे को मिलते हैं। जो 30 वृद्ध अलग अलग फील्ड से आए हैं, सबका अपना अपना सानिध्य, अपना अपना अनुभव कार्य को करने का हमारे को सीख मिलती है इस चीज़ों से।